महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में आखिर तय हो गया सीट बंटवारों का फॉर्मूला। कांग्रेस 100 से अधिक ज्यादा सीट लड़ेगी तो उद्धव ठाकरे मुंबई में निभाएंगे बड़े भाई की भूमिका। लंबी तनातनी खींचातान के बीच आखिरकार महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को 103 से 108 सीटें मिल सकती है। शिवसेना के उद्धव गुट के हिस्से से 90 से 95 सीट आ सकती है। एनसीपी शरद पवार के गुट को 80 से 85 सीटें दी जा सकती है। अन्य के हिस्से से 3 से 6 सीटें आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के लिए सीटों को जो फॉर्मूला तय हुआ है उसमें उद्धव गुट बड़े भाई की भूमिका आ सकते हैं। मुंबई में कुल 36 सीटें हैं। शिवसेना उद्धव गुट उसमें सबसे ज्यादा 18, कांग्रेस को 14, एनसीपी शरद पवार को 2, समाजवादी पार्टी को 1 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना है। मुंबई में कांग्रेस को 11 सीटें जो दी जा रही है उसमें से 11 सीटों पर चर्चा अंतिम हुई है और जो 3 सीटें बचे उस पर चर्चा होने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में पेंच फंस गया है। 2 सीटों के लिए अड़ गए हैं संजय निषाद। यूपी में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग का विवाद जब लखनऊ में नहीं सुलझा तो नेताओं को दिल्ली दौड़ लगानी पड़ी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंच गए। क्या तय हुआ इसका खुलासा होना बाकी है, लेकिन संजय निषाद ने अपनी पार्टी के लिए 2 सीट मांग रखी है। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें से 1 सीट मझवा निषाद पार्टी के पास थी। यूपी उपचुनाव में एनडीए की लिस्ट में हो रही देरी की सबसे बड़ी वजह संजय निषाद की नाराजगी बताई जा रही है। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में योगी से पहले पहुंचा उनका नारा। मुंबई के कई इलाकों में बटेंगे तो कटेंगे वाले योगी के होर्डिंग्स लगे हैं। जगह अलग अलग, पोस्टर और होर्डिंग्स अलग अलग, लेकिन नारा एक, बटेंगे तो कटेंगे। ये होर्डिंग्स लगे हैं मुंबई के अंदर ईस्ट, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और बांद्रा इलाके में। इस तरह महाराष्ट्र चुनाव में यूपी के सीएम योगी के नारे की एंट्री हो गई है। ये होर्डिंग्स ऐसे दिन पर लगाए गए हैं जबकि मुंबई में महाविकास आघाड़ी की बड़ी बैठक हो रही थी। न तो बटेंगे न ही कटेंगे, तानाशाही के खिलाफ डटेंगे। महाराष्ट्र के इस चुनाव में बीजेपी का बहुत कुछ दांव पर लगा है और इसलिए हर दांव आजमाया जा रहा है। मुंबई के अलग अलग जगहों पर लगे हुए इस पोस्टर्स को बाद में पुलिस ने हटवा दिया। महाराष्ट्र के चुनावी मौसम में पुणे में एक कार से मिला 5 करोड़ रुपए कैश। इस कैश कांड से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। रकम भी कितनी, पूरे 5 करोड़, जिसे पुणे के खेड़ शिवपुर टोल बूथ पर जब्त किया गया। लेकिन ये बताने को कोई तैयार नहीं है कि ये कैश किसका था। चुनावी मौसम में विपक्ष ने ये मुद्दा फौरन लपक लिया। 5 करोड़ का तो हिसाब लग गया, 10 करोड़ छोड़ दिया के लगभग 150 विधायक हैं जिनको ये पैसा अब तक पहुंच गया है। 15-15 करोड़ पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। महाराष्ट्र में अगले महीने 20 नवंबर को चुनाव होना है। ऐसे पर इतनी बड़ी मात्रा में कैश जब्त होना बड़ी खेल की ओर इशारा कर रहा है। प्रियंका गांधी के नामांकन को बड़े शक्ति प्रदर्शन में बदलने जा रही है कांग्रेस। प्रियंका कल वायनाड से लोकसभा उपचुनाव के लिए पर्चा भरेंगी। संसदीय राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री को जोरदार बनाने के लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वायनाड से नामांकन करेंगी। प्रियंका के नामांकन में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के कई दिग्गज शामिल होंगे। नामांकन में कांग्रेस शासित प्रदेशों के सीएम भी शामिल होंगे। कल नामांकन से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड में रोड शो भी करेंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि प्रियंका संसद में वायनाड की एक ताकतवर आवाज बनेंगी। राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। प्रियंका गांधी अपना पहला चुनाव लड़ रही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।